अकाउंटेंसी क्लास 11 2022 का हम लोग क्वेश्चन पेपर कर रहे हैं। पहला है एक्सटर्नल यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। आप एक्सटर्नल यूजर्स कौन है? गवर्नमेंट, क्रेडिटर, इन्वेस्टर, ऑल ऑफ दिस। Which of the following is not a branch of accounting? इसमें से कौन सा अकाउंटिंग का ब्रांच नहीं है? बुक कीपिंग, बुक कीपिंग, क्या चीज? ऑल ऑफ दिस बुक कीपिंग। चलो नेक्स्ट, एन एग्जांपल ऑफ फिक्टिटियस एसेट। फिक्टिटियस एसेट का एग्जांपल क्या है? प्रिलिमिनरी एक्सपेंस। Which of the following concept is followed to measure income? कौन सा कंसेप्ट को फॉलो करते हैं इनकम को मापने के लिए? मनी मेजरमेंट कंसेप्ट। In which Indian accounting standard valuation of inventory is included? Is इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के हिसाब से कौन सा इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के हिसाब से सुना ध्यान से, कौन सा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के हिसाब से वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री इज इंक्लूडेड? वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री को इंक्लूड करते हैं। AS2 होता है लेकिन ऑप्शन में नहीं है, ऑप्शन में तो याद रखिएगा AS2 होता है, यहाँ कुछ हो सकता है मिसप्रिंट हुआ हो। नेक्स्ट, AS2 करेक्ट आंसर है, ऑप्शन में तो है नहीं। AS6 नहीं लिख सकते, मर गया तो कैसे लिख सकते हैं? डिप्रेशन है, मर गया वो। प्राइमरी फंक्शन ऑफ अकाउंटिंग इज, अकाउंटिंग का प्राइमरी फंक्शन क्या है भाई? लीगल रिक्वायरमेंट के ऑडिट ऑफ अकाउंट्स के डिटरमिनेशन ऑफ फाइनेंशियल रिजल्ट के मेंटेनेंस ऑफ कैपिटल, डिटरमिनेशन ऑफ फाइनेंशियल रिजल्ट। डी नंबर, फाइनेंशियल रिजल्ट को निकाला। प्राइमरी काम क्या है? रिजल्ट को जानना। अकाउंट्स किस लिए बनाते हो? हिसाब किताब किस लिए करते हो? पता चल सके कितने लोग हैं, क्या है, नहीं है, नहीं समझे तो डिटरमिनेशन ऑफ फाइनेंशियल रिजल्ट। ए फादर ऑफ डबल इंटरेस्ट सिस्टम, पापा कौन है? लुका पैसिडियो। यस, इंस्टीट्यूट ऑथराइज्ड टू फॉर्मुलेट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ऑफ इंडिया। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को कौन बनाया था? ICAI। परचेज डे बुक इज एक्चुअली, ये क्या है? परचेज डे बुक जर्नल है कि लेजर है कि ट्रायल बैलेंस है कि नॉन ऑफ दीज है? परचेज डे बुक इसमें से कुछ भी नहीं है, नॉन ऑफ दीज। यस, नॉन ऑफ दीज। द सोर्स डॉक्यूमेंट फॉर द प्रिपरेशन ऑफ डेबिट वाउचर। डेबिट वाउचर हम लोग जो बनाते हैं उसको क्या कहते हैं? डेबिट नोट। क्रेडिट वाउचर जो बनाएंगे उसको क्या कहते हैं? क्रेडिट नोट। डेबिट नोट है ये। Accrued subscription received in current year will be treated as, accrued subscription जो रिसीव हुआ करंट ईयर में उसको क्या कहते हैं? Accrued subscription। बाकी था वो सब्सक्रिप्शन मिला है, बाकी था वो सब्सक्रिप्शन मिल गया है, उसको क्या कहते हैं भाई? इनकम। Accrued subscription received in current year, बाकी था वो मिल गया, बाकी था वो क्या हो गया? मिल गया, तो इनकम है, बात खत्म। इनकम, इनकम। द लायबिलिटीज टू अ थर्ड पार्टी ऑफ ए बिजनेस 50,000, कैपिटल 80,000, तो टोटल लायबिलिटी इक्वल टू टोटल एसेट। तो टोटल लायबिलिटी कितना हो रहा है? 50, 80, 1,30,000। 50, 80, 1 लाख, तो करेक्ट आंसर इज 1,30,000। चलो, अमाउंट विच इज द अकाउंट विच इज डेबिटेड फॉर पेमेंट ऑफ लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम ऑफ द प्रोप्राइटर इज। किस अकाउंट को हम डेबिट करते हैं अगर लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम को, अगर मालिक का लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम देंगे तो किस अकाउंट को डेबिट करते हैं? ड्राइंग को। किसको? लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम, माने आप पर्सनल खर्चा कर रहे हैं, ड्राइंग होगा। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिकॉर्डेड इन सेल्स डे बुक। सेल्स डे बुक में इसमें से क्या लिखते हैं? क्रेडिट सेल ऑफ गुड्स, क्रेडिट सेल ऑफ गुड्स। मॉडर्न अकाउंटिंग सिस्टम ओरिजिनेटेड इन, कब ओरिजिनेटेड हुआ था? 1494। 1994 क्या बोल रहा है? 1494। चलो, एट प्रेजेंट एग्जिस्टिंग नंबर ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इन इंडिया, कितना एग्जिस्टिंग नंबर है भाई? 32। 32 लागू 30 तो हुआ, लेकिन अभी 29 से काम चल जाए। इफेक्टिव थोड़े पूछा है, एग्जिस्टिंग नंबर कितना था? एग्जिस्टिंग माने क्या? वही नंबर, पुराना नंबर कितना था? 32। सिंगल एंट्री सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग एंड वी अप्लाइड फॉर अ बिजनेस। कौन सा बिजनेस पे सिंगल एंट्री लगेगा? सोल प्रोवाइडर से। एरर इन पासबुक कैन बी रेक्टिफाई बाय, पासबुक में गलती हुआ तो कौन रेक्टिफाई करेगा? ओनर ऑफ पासबुक? नहीं नहीं, बैंक, बैंक क्लर्क। अरे पासबुक में गलती होगा तो बैंक वाला नोट सुध आएगा, तुम थोड़े काट के लिख देगा। आओ, पासबुक रहता आपके पास है लेकिन लिखता तो बैंक वाला है।
समझे? रहता तो आपके पास है लेकिन लिखता कौन है? बैंक वाला। यस, बैंक वाला भी आजकल मशीन से लिखता, मशीन में ढुकाओ। चलो उसके बाद देखो क्या है, द एक्सेस एसेट ओवर लायबिलिटी इज कॉल्ड है। एसेट क्या हो गया? ज्यादा होगा लायबिलिटी पे, इसको हम क्या कहते हैं? एसेट माइनस लायबिलिटी इक्वल टू कैपिटल। कैपिटल होगा एसेट माइनस लायबिलिटी। ओवर माने माइनस होता है, ओवर माने माइनस होता, कहीं भी याद रखना, समझा? तो एसेट ओवर माने क्या? एसेट माइनस लायबिलिटी कैपिटल। यही तो इक्वेशन में था, अकाउंटिंग इक्वेशन में। कैपिटल इक्वल टू क्या था हम लोग? एसेट प्लस लायबिलिटी। तो सोल्व करोगे तो क्या आएगा? एसेट माइनस लायबिलिटी इक्वल टू कैपिटल इक्वल टू। ट्रेडिंग अकाउंट इज ए कौन सा अकाउंट? नॉमिनल अकाउंट। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन इज एक्चुअल। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन क्या? एसेट। रैम क्या है? टेम्पोररी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑपरेटिंग सिस्टम? इसमें से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? डॉस डॉस डॉस, सारे के सारे ऑपरेटिंग सिस्टम है भाई। लिनक्स तो एकदम ये थी, समझ पा रहे? देखना लिनक्स का इमेज मार के। डॉस। द नेचर ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। इनकम एंड एक्सपेंडिचर क्या है? इनकम एक्सपेंडिचर क्या है? नॉमिनल अकाउंट। क्या है? व्हाट इज डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर? एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस। एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस को कहते हैं डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मींस those expenditure which benefits provides more than one accounting period. एक साल से ज्यादा के लिए बेनिफिट दिया। जैसे प्रचार कर दोगे तो एक साल से ज्यादा के लिए ना बेनिफिट देगा। प्रचार प्रचार देखते नहीं हो? कोई कोई कंपनी एक बार प्रचार किया, चमक गया प्रोडक्ट, प्रचार बंद कर देता है, लेकिन आपके दिमाग में रहता है इसका प्रचार देखे थे। समझ? इसको कहते हैं डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। जैसे एक्स का प्रचार सबको याद है, एक्स सेंट रे बाबा, डीओ डीओ। पहले प्रचार कैसे दिखाई देखते थे? मार लेता था लोग, पीछे लड़के लोग दौड़ते थे, ऐसा करके प्रचार दिखाता था। नहीं समझे? अब मान लो वही देख के कोई लड़का मार लिया, पूरा भगा लिया, मार्केट में दौड़ेगा तो कुत्ता दौड़ेगा पीछे। चलो कुत्ता दौड़ेगा, ये सच है। हाँ कुत्ता दौड़ेगा, बोलेगा सोचो जा सर कौन वैरायटी आ गया, मार लिया है पूरा, पक्का तुमको काटेगा। समझ रहे क्या बोल रहे? किसका बात कर? डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस। लिख दो। डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मींस बेनिफिट गिव्स मोर देन वन अकाउंटिंग पीरियड। लिखो डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कौन है भाई तुम? वेट करो। डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर refers to deferred revenue expenditure refers to benefits provides more than one accounting period. Deferred revenue expenditure refers to benefits provides more than one accounting period. More than one accounting period. More than one accounting period. For example, advertisement expense. Advertisement expense. Write down two names of internal users of accounting information. Internal users का नाम बताना है accounting information के। Internal users कौन है भाई? Owner, manager, director. Owner, manager, director, employee. Owner, manager, director, employee, investor, सब internal। Define account. Account क्या होता है? याद आ रहा? कब पढ़ाए थे अकाउंट? पहला क्लास में। अकाउंट रिप्रेजेंट सेपरेटेड आइटम। फॉर एग्जाम्पल राम अकाउंट, श्याम अकाउंट, जोदू मोदू, ये सब भी कराए थे ना पहला क्लास में। देख लो अकाउंट, देख लो जहर फेंक रहा है लोग। डिफाइन अकाउंट हो गया। नेक्स्ट, व्हाट इज मैचिंग कंसेप्ट? मैचिंग कंसेप्ट मैंने बैलेंस विल बी मैच, बैलेंस विल बी, समझ रहे? मैचिंग कंसेप्ट क्या बोलता है? बैलेंस विल बी, पगलाएगा तुम लोग। मैचिंग कंसेप्ट, एज पर दिस कंसेप्ट बैलेंस विल बी मैच, दैट्स व्हाई क्लोजिंग स्टॉक recorded credit side of trading account, credit side of
लिखवाए थे मैचिंग कंसेप्ट, देखना मैच कराता बैलेंस। एग्जांपल दिए थे कि 10 रुपया में 10 को मैंगो, 6 को मैंगो बेच दिए, 12 रुपया में 1 रुपया प्रॉफिट हुआ, तो तुम लोग बोला था 2, हम बोले थे गलत। याद नहीं आ रहा तुम लोग, कुछ याद रहता तुम लोग को। चलो मैच करा, मैच कल नहीं कराए थे। व्हाट इज मीन बाय गैप? गैप का फुल फॉर्म लिख देना, जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल। जोर से बोलो। What is contra entry? Contra entry affect both sides. Contra entry affect, for example, deposited into bank, withdrawal from bank for office use, withdrawal from bank for next. Why is cash book called journalized ledger? Cash book को journalized ledger क्यों कहते हैं? Cash book is called journalized ledger. समझ पा रहे हैं क्या बोल रहे हैं? Cash book is called because लेजर एंट्री डन। लेजर एंट्री किया जाता है, टू और बाई लगता है ना, लिख दो। कैश बुक इज कॉल्ड जनरलाइज लेजर, लिखो। कैश बुक इज कॉल्ड जनरलाइज लेजर बिकॉज कैश बुक इज कॉल्ड जर्नलाइज लेजर। कैश बुक इज कॉल्ड जर्नलाइज लेजर। देखिए मेरे बच्चे लिख लिए स्पीड में। कैश बुक इज कॉल्ड जर्नलाइज लेजर बिकॉज, तुम लोग इतना मेरे को हड़बड़ा क्यों रहा है? आराम से बोल रहे तो एक बार तेज बोले तो विश्वास नहीं हो रहा किसी को। कैश बुक इज कॉल्ड जर्नलाइज लेजर बिकॉज लेजर डन इन कैश बुक, बिकॉज लेजर डन इन कैश बुक। लेजर का ब्रैकेट में लिख दो पोस्टिंग। लेजर का ब्रैकेट में लिख दो पोस्टिंग। लेजर का ब्रैकेट में लिख दो पोस्टिंग, बिकॉज लेजर ब्रैकेट में लिख दो पोस्टिंग डन इन कैश बुक। व्हाट इज इनवॉइस? इनवॉइस इज अ बिल और डॉक्यूमेंट। इनवॉइस इज अ व्हाट इज कंपाउंड एंट्री? है कंपाउंड एंट्री क्या होता है बाबा? कंपाउंड एंट्री रेफर्स टू, एक तो मार देना जर्नल, राम अकाउंट डेबिट टू कैश टू डिस्काउंट रिसिप्ट, राम अकाउंट डेबिट टू कैश टू डिस्काउंट रिसिप्ट, तो वो पसंद नहीं आ रहा तो कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू मोर, तो क्या लिखेगा? यस हाँ, कंपाउंड एंट्री वही पूछा है, नहीं घुमा के पूछा है। आइए बोल तो दिए रे बाबा। कंपाउंड एंट्री में लिखा है नहीं था कि तुम लोग हमसे इतना पूछ रहे हो। कंपाउंड एंट्री मींस मोर देन वन इन डेबिट और क्रेडिट। नहीं लिखवाए थे क्या? 10 से पूछता हमसे तुम लोग, लिखो। कंपाउंड एंट्री मींस मोर देन वन एंट्री इन डेबिट साइड और क्रेडिट साइड। कंपाउंड एंट्री मींस मोर देन one entry in debit side or credit side, in debit side or credit side or both, कभी कभी दोनों तरफ होता है, और both। फॉर एग्जाम्पल कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू मोहन। चलो व्हाट इज डॉक्ट्रिन ऑफ मैटेरियलिटी? डॉक्ट्रिन ऑफ मैटेरियलिटी क्या होता है? रुको ना भाई। डॉक्ट्रिन ऑफ मैटेरियलिटी का मतलब, मैटेरियलिटी कहता है कि ओनली रेलेवेंस बात को लिखो, बकवास बात को मत लिखो। ये कौन कहते? समझा रहे हैं हम, समझे? इसको हम क्या कहते हैं? डॉक्ट्रिन ऑफ मैटेरियलिटी। डॉक्ट्रिन ऑफ मैटेरियलिटी का मतलब क्या होता है? ओनली सही बातों को लिखना है, अकाउंट्स में बकवास नहीं करना, फालतू बात को नहीं लिखना है, समझे? ओनली रेलेवेंस आइटम रिकॉर्डेड, ओनली रेलेवेंस आइटम लिखो। एज पर दिस कंसेप्ट, हेडिंग दो डॉक्ट्रिन ऑफ मैटेरियलिटी, लिखिए एज पर दिस कंसेप्ट ओनली रेलेवेंट आइटम रिकॉर्डेड। Yes, only relevant item recorded। क्या हुआ भाई? relevant item recorded, बस समझे? अरे शर्ट पैंट मैटर थोड़े करता, क्वालिटी मैटर करता है। शर्ट पैंट पहन लिए बेटा, जहर फेंक रहे हैं टांटिया के बच्चा लोग की तरह, क्या वैल्यू? कोई वैल्यू नहीं।
आइए, डॉक्ट्रिन ऑफ मेटेरियलिटी। डॉक्ट्रिन ऑफ मेटेरियलिटी समझा? और शर्ट पैंट नहीं भी पहने है, गंजी उंजी पे है, नॉर्मल कपड़ा पे है, और क्वालिटी रहेगा तो इज्जत होगा, समझे? तो शर्ट पैंट मैटर नहीं करता है। हाँ देख लो, जार फेंक रहा है लोग। नेक्स्ट, फॉर प्रिपेयरिंग द बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट विच टू बुक्स आर कंपेयर? कौन कौन बुक्स रहता है भाई बीआरएस में? क्या क्या कंपेयर करते हो? कैश बुक एंड पासबुक, कैश बुक एंड, अरे कैश बुक और पासबुक के बीच ही तो कंपेयर करते हैं। कैश बुक एंड पासबुक, कैश बुक एंड, देख रहा है ना तुमको मच्छर कितना प्यार कर रहा है कॉपी पे, देख रहा है? आओ, which accounting basis is followed for preparing the income and expenditure account? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट को कौन सा बेसिस पे बनाते हैं? एक्रूअल बेसिस। एक्रूअल बेसिस, कौन सा बेसिस भाई? एक्रूअल। एक्रूअल माने बाकी भी रिकॉर्ड करेंगे, नगद भी रिकॉर्ड करेंगे, बाकी का भी ट्रांजेक्शन लिखेंगे और नगद का भी ट्रांजेक्शन लिखेंगे। मेटेरियलिटी ओनली रेलेवेंस आइटम रिकॉर्ड बोलते हैं। बात पगला, वो तो कंसेप्ट है, वो तो डॉक्ट्रिन ऑफ मेटेरियलिटी कंसेप्ट है। कंसेप्ट में कराया था, नहीं लिखवाए हैं। हम सोचे कि डॉक्ट्रिन ऑफ मेटेरियलिटी नहीं पूछेगा, हम नहीं लिखवाए थे। नहीं ठीक को नहीं कराया। डॉक्ट्रिन ऑफ मेटेरियलिटी हम नहीं करवाए थे, समझा क्या? डॉक्ट्रिन ऑफ मेटेरियलिटी का मतलब क्या होता है? जो जरूरी बात है उसको लिखो, फालतू बात को मत लिखो, समझ पा रहे? इसी को डॉक्ट्रिन ऑफ मेटेरियलिटी कहते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज कैपिटल फंड? कैपिटल मींस, कैपिटल फंड मींस amount of money which is invested in the business। लिख दो, कैपिटल फंड में लिख दो। कैपिटल फंड मींस अमाउंट ऑफ मनी, लिखो की क्वेश्चन अपनी। कैपिटल फंड मींस अमाउंट ऑफ मनी, कैपिटल फंड मींस अमाउंट ऑफ मनी which is invested in the business। कैपिटल फंड मींस अमाउंट ऑफ मनी which is invested in the business। कैपिटल फंड मींस अमाउंट ऑफ मनी which is invested in the business। Capital fund means amount of money which is invested in the business। Next, write one difference between single entry and double entry। Single entry में क्या है? Unscientific effect, double entry में scientific effect। Single entry unscientific effect, double entry unscientific effect। हो गया? Next, what do you mean by accounting from incomplete information? Accounting from incomplete information का मतलब क्या होता है भाई? अकाउंटिंग फ्रॉम इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन रेफर्स टू कौन सा भाई? सिंगल एंट्री। कौन सा? सिंगल एंट्री में आधा अधूरा बात लिखते हैं, समझ, लिख दो। अकाउंटिंग फ्रॉम इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन, अकाउंटिंग फ्रॉम इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन, अकाउंटिंग फ्रॉम इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन रेफर्स टू सिंगल एंट्री और एक्सट्रैक्ट बैलेंस ऑफ अकाउंट। एक्सट्रैक्ट, बैलेंस नहीं करो, एक्सट्रैक्ट अकाउंट, अकाउंटिंग फ्रॉम इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन रेफर्स टू सिंगल एंट्री और एक्सट्रैक्ट, EXTRACT, एक्सट्रैक्ट अकाउंट। एक्सट्रैक्ट अकाउंट माने समझ रहे हो? आधा अधूरा बना दिया, पूरा बने भी नहीं किया, तो कहां से मिलेगा इंफॉर्मेशन? नहीं मिलेगा, आधा अधूरा बना दिया, समझे? इसी को कहते हैं इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन। नेक्स्ट, हाउ कैन क्रेडिट सेल बी असर्टेन फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड? इनकम्प्लीट रिकॉर्ड में क्रेडिट सेल कैसे निकालते हो? लिख दो, क्रेडिट सेल असर्टेन फ्रॉम डेटर अकाउंट्स। क्रेडिट सेल असर्टेन फ्रॉम डेटर्स अकाउंट, क्रेडिट सेल असर्टेन फ्रॉम डेटर्स अकाउंट, क्रेडिट सेल असर्टेन फ्रॉम डेटर्स अकाउंट। हो गया? क्रेडिट सेल असर्टेन फ्रॉम डेटर्स अकाउंट हो गया। What is software? Software is a non-touchable device. Software is a example PowerPoint, MS Word। चलो, What is the full form of CPU? बता दो। तो बचपन से जानते हो, क्लास 1 से। हाँ, बचपन से जानते नहीं है क्या? इंग्लिश मीडियम में आप लोग पढ़े हैं तो जानते नहीं है? भोजपुरी मीडियम के छात्रों भले नहीं जानते हैं, इंग्लिश मीडियम वाले तो जानता है। CPU, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। चलो, वाई द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इज कॉल्ड पीरियडिकल अकाउंट? प्रॉफिट एंड लॉस को पीरियडिकल क्यों कहते हैं? पीरियडिकल माने 1 साल पे बना। पीरियडिकल माने कितना साल पे बना? क्या बोलते हैं पीरियडिकल? बिकॉज ऑफ अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट, बिकॉज ऑफ
अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट, अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट बोला 1-1 साल पे हिसाब करो। अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट क्या बोला था कि 1 साल पे हिसाब करिए, समझे? लिख दो। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इज कॉल्ड पीरियडिकल अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस लिखिए ना, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इज कॉल्ड पीरियडिकल अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इज कॉल्ड पीरियडिकल अकाउंट because of accounting period concept, 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 because of accounting period concept. Done.